बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। ये सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है। मेरी इस वीडियो का उन्वान है नक्स वोमिका पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस लेवल्स पे कोई नहीं पढ़ाता, पर्सनैलिटीज़ को कोई डिस्कस नहीं करता। जब तक आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स की पर्सनैलिटीज़ और जो आपके पास पेशेंट आ रहा है उसकी पर्सनैलिटीज़ आपस में मैच नहीं करती, उस वक्त तक आपकी मेडिसिन काम नहीं करती। तो लिहाजा ये एक सिलसिला शुरू किया है मैंने। पहली मेडिसिन जो मैंने आपको जिसकी वीडियोस बनाई थी वो आर्सेनिक एल्बम थी और ये है नक्स वोमिका पर्सनैलिटी। ये दोनों मेडिसिन्स करीब करीब हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले नक्स आर्सेनिक को बनाया जाए और फिर नक्स वोमिका को बनाया जाए। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि जिसको सीनियर से सीनियर डॉक्टर भी समझ जाए और जूनियर से जूनियर डॉक्टर भी उसमें उसको जो मतलब की चीज़ नज़र आए और उसको वो समझ सकें। देखिए जी, नक्स वोमिका जो मेडिसिन है वो प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है। आगे जाके मैं किंगडम्स समझाऊंगा आपको कि किंगडम्स क्या होते हैं। तो ये एक प्लांट से बनती है एक मेडिसिन। ये मैं मुख्तसर सी जो कुछ चीज़ें आपको समझा दूंगा क्योंकि आपने बुक्स में सारी समझी होंगी, तो फिर हम आगे इसकी पर्सनैलिटीज़ की तरफ जाएंगे। एक तो ये राइट साइडेड होती है, ज़्यादातर ये बॉडी के राइट साइड पे काम करती है और ठंडी तासीर वाली दवाई होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर होती है इसकी। मतलब इसका मिजाज जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इसको बहुत जल्दी हवा लग जाती है, सर्दी लग जाती है। ये थोड़ा सा इसका मेडिसिन का बैकग्राउंड है। अब नक्स वोमिका क्या, पर्सनैलिटी में इंसान कैसा होता है, ठीक है ना, उसको हमने इस मेडिसिन के साथ मैच करना है। नक्स वोमिका जो मरीज होता है ना वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। मैं ये पार्ट 1 बना रहा हूँ, मैं आगे जाके इसके पार्ट 2 भी बनाऊंगा। इसमें आपको मुख्तलिफ बीच में ना पर्सनैलिटीज़ की कुछ बातें समझ आएंगी, उसको आपने नोट करते रहना है। एक तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, दूसरा स्किल्ड होता है, अपने काम में इतना माहिर होता है, इतना माहिर होता है कि वो उसके काम में किसी किस्म की भी आप गलती नहीं निकाल सकते। वो बहुत ज़्यादा अपने काम के मामले में ना स्किल्ड होता है। और एक मैंने आपको रूब्रिक समझाई थी इसमें फास्टिडियस, वो उसकी आर्सेनिक एल्बम का भी इसमें जिक्र था और नक्स वामिका भी दोबारा से मैं जिक्र कर दूं। जो नक्स वामिका पर्सनैलिटी होती है ना वो अपने काम में फास्टिडियस होती है, उसके काम में ना किसी किस्म की गलती नहीं उसको चाहिए होती। ये तो उसका होता है और उसको बड़ा मज़ा आता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का। ये पर्सनैलिटी ऐसी कि चैलेंजेस इसके लिए जो है ना एक तरह इसको मज़ा आता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, घबराता नहीं और ये डरता नहीं। इस मेडिसिन में मतलब डर कम ही नज़र आएगा आपको, ये हर मैदान में छलांग मार देता है। और दूसरा ये जो है ना जब ये अपने काम को लोगों के सामने पेश करता है तो बड़ा प्राउड फील करता है। मतलब प्राउड फील करता है कि मेरे काम में कोई भी दुनिया का कोई इंसान गलती नहीं निकाल सकता। तो एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा ये प्राउड फील करता है, गरूर में थोड़ा सा इसमें तकब्बुर और गरूर आ जाता है, अपने काम की वजह से गरूर आता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है इसका, लेकिन अगर आप पॉजिटिव देखें तो उसमें बड़े पॉजिटिव पहलुओं में ये चीज़ है कि साफ सुथरा इंसान होता है, उसके कपड़े साफ सुथरे होते हैं। आजकल हमारे अक्सर आपने डॉक्टर्स से सुना होगा कि जी ये शहरी लोगों की दवाई है, ऐसे नहीं है, ये शहरी लोगों की दवाई नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें ना आप जब किसी मिसाल के तौर पे कई बंदे पान खाते हैं, वो जाएं किसी पान वाली शॉप पे जाएं और उसको कहें कि जी मुझे जल्दी से 2 पान बना के दे दें, तो वो पता आगे से क्या कहेगा, इंतज़ार करो, अगर सही पान खाना है तो इंतज़ार करो, ये लोग खड़े हैं
तो इसके बाद आपका नंबर आएगा, और कम से कम आपको 10-15 मिनट लगेंगे। अगर आपने लेना है तो ले, नहीं लेना तो आगे चले जाए। ये है नक्शवामी का, कि वो जो पान भी बना रहा है ना अपना, तो उस पान में भी इसको जो है ना किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, वो ना अपने काम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, और वो कहता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना उसमें गलती नहीं होनी चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो ये उसकी पर्सनैलिटी। इसी तरह हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, जी सुटेड बुटेड बंदा होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा। आपके पास तो सुटेड बुटेड नहीं आएंगे, आपके पास तो ऐसे लोग आएंगे जो बेचारे शॉपकीपर्स होंगे, जो मिसाल के तौर पे बहुत ऑफिस में काम कर रहे होंगे और इस तरह के नहीं होंगे। आप क्या उनकी सुटेड बुटेड से उनको नक्शवामी का दे देंगे? नहीं। नक्शवामी का अपने काम में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि उसको अपने खाने पीने की होश नहीं होती है, वो हमेशा समझ लें बैठ के काम करता रहता है, ठीक है, चाय पीता रहता है, कॉफ़ी पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, जिससे उसका डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। जब बंदा आपके पास आएगा और आपके पास रिपोर्ट्स लेके अपनी आएगा, एक पेशेंट अगर आपके पास आता है, वो अपनी रिपोर्ट्स जब लेके आएगा ना, तो आप देखेंगे कि उसकी रिपोर्ट्स जो होंगी ना वो डेट वाइज होंगी, और उसका नाम बिल्कुल एक्यूरेट लिखा। अच्छा, नाम से एक बात मुझे याद आ गई, एक पेशेंट थे, वो वकील थे, एडवोकेट थे, तो वो इतने ज़्यादा अपने नक्शवामी का पर्सनैलिटी उन पे आती थी, अबूर था उनके ऊपर नक्शवामी का, समझ लें कि पर्सनैलिटी 100% आती थी, कि उनको अगर कोई कार्ड भेजता था शादी का, या उनको कोई अगर लेटर भेजता था, तो अगर उनके लेटर में उनका मुकम्मल नाम नहीं लिखा हुआ तो वो लेटर खोले बगैर वापस भेज देते थे। ये होती है नक्शवामी का पर्सनैलिटी, कि अगर उस कोई गलती हो गई तो वो बर्दाश्त नहीं करता, वो बड़े से बड़ा नुकसान भी कर लेता है, कहता है नहीं यह गलती। अब देखें, ऐसा कभी सुना होगा आपने कि एक बंदे को किसी ने कार्ड शादी का दिया, और यहाँ किसी को कोई लेटर आया और उसके ऊपर शादी के कार्ड के ऊपर उसने उसका पूरा नाम नहीं लिखा। अब पूरा नाम ना लिखने की वजह से वो बंदा ना उसकी शादी पे जाएगा, उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक वो कहेगा कि मुझे ये मेरा नाम दुरुस्त करके ना लिखो। ये उसकी छोटी सी बात बता रहा हूं नक्शवामी कर। अब इसी तरह आप शॉप पे जाएंगे, आप किसी शॉप पे जाके बोलेंगे जी मुझे ये काम जल्दी से करके दे दें, वो कहेगा नहीं भाई जल्दी वल्दी वाला काम नहीं है, उसको टाइम लगेगा और मैं अपनी मर्जी से करूंगा, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप अगली शॉप पे चले जाएं, ठीक है। वो भी नक्शवामी का होगा, क्योंकि नक्शवामी का जो होता है अपने काम में इतना ज्यादा मगन होता है, और वो चाहता है कि मेरे काम में कोई भी गलती न निकाले, और वाकई उसके काम में कोई भी गलती नहीं निकाल सकता। अगर नक्शवामिका को आप ऑफिस में देखें, अगर वो ऑफिस बॉस होगा तो वो आप यकीन करेंगे वो दूसरों की भी गलतियां उनके काम में निकाल के उनको सिखा रहा होता है, ठीक है ना, कि तुमने इधर ये गलती की है, इधर इसको सही करो, इधर गलती की इधर ये सही करो। लेकिन कई लोग होते हैं जाओ खुद सही करके आ जाओ, नहीं, वो उसको सही पॉइंट आउट करके बता रहा होगा। ये एक नक्शवामी का पर्सनैलिटी होती है, और वो आपके पास जब आती है और बड़ा अपने आप जब उसको देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि यार ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है, और हर मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। वो इधर तक मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं कि वो तो लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़े से बदतमीज भी होते हैं, थोड़े से मतलब ऐसे अल्फाज भी रूट लव वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो लोगों को अच्छे नहीं लगते, और वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उनके काम में कोई अमल दखल करे। उसके अलावा वो इखलाक के अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं कि खुदा ना खास्ता इखलाक के बुरे होते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे काम में अगर किसी ने गलती निकाली, हालांकि उसके काम में गलती नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे काम में या मेरे काम में कोई अमल दखल करेगा तो फिर उसको गुस्सा आता है। कारोबारी इंसान होता है, ठीक है ना, बैठने वाला इंसान नहीं होता है घर में कि बस बैठ के वो नहीं, हर टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है। अच्छा, इसका जो है ना जिस्म भी ताकतवर होता है, और जिस्म ताकतवर होने से मुराद ये कि ये ताकतवर इंसान होता है,
इसके मतलब जिस्म के ऑर्गन्स जो है ताकतवर होते हैं, और इसका जो दिमाग होता है ना वो बहुत शार्प होता है। समझ ले कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल की सुनते हैं, ये अपने दिमाग की सुनता है, ये अपने दिमाग की बात सुनता है। वक्त का इतना पाबंद होता है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वक्त की पाबंदी किसमें दिखाता है? वक्त की पाबंदी ये दिखाता है अपने काम में। ये था जी इसका पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट वमीका का पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे। उस वक्त तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।